हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर चैनल पे। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि पे घर लाएं, इनमें से कोई भी एक चीज घर में आएगा, पैसा ही पैसा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस अवसर पे लोग व्रत करते हैं, शिव और गौरी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पे मौजूद होते हैं और जो है इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो की गई जो शिव पूजा होती है उसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का पर्व इतना पवित्र होता है कि इस दिन कोई भी पूजा या साधना व्यर्थ नहीं होती है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप मध्य रात्रि में या रात्रि काल में कुछ उपाय करते हैं तो इससे कई गुना फल मिलता है। इस दिन भगवान शिव को प्रकाश के रूप में धरती पे प्रकट होते हुए देखा जा सकता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कई सारे पुराणों में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन की गई थोड़ी सी पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा से समस्त दुखों का अंत होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा और साधना से आप सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करते समय जो है कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। चलिए जान लेते हैं कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ होगी। पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मार्च 2024 की रात को 9:57 से शुरू होगी। 9 मार्च 2024 की शाम को 6:01 पे समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है इसलिए इसमें उदया तिथि मान्य नहीं है। इसलिए यह व्रत 8 मार्च 2024 को रखना सही है। इसलिए आप महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखेंगे और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके किसी भी शिवालय में जाकर भोलेनाथ पे एक लोटा जल जरूर से अर्पित करिए। अगर घर की स्त्री ये काम करती है तो ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ आपकी थोड़ी सी भी पूजा से तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको 8 मार्च को ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन आप भूलकर भी मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन न करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। इस दिन आप सुबह देर तक न सोएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं इस दिन तो 1 करोड़ गुना ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम आप 8 बजने से पहले उठ जाएं और उठते ही सबसे पहले आप घर में झाड़ू अवश्य से लगाएं। और तीसरा काम यह है कि इस दिन आप गेहूं चावल से बने पकवान का सेवन न करें। फल और चाय लेना इस दिन सबसे शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दान अवश्य से करिए। दान चावल, कपड़ा या धन का कुछ भी आप कर सकते हैं और इस दिन आप अगर ये काम करते हैं तो भोलेनाथ जो है प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इस दिन आप जो है पति पत्नी को चाहिए कि संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, गंगा जल, शहद, घी, सामी के पत्ते, कनेर का फूल चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जब आप भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग पे जल आप हमेशा धीरे धीरे ही अर्पित करिए। शिव मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए आप चांदी, पीतल, तांबा, कांसा के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। आप शिवलिंग पे तुलसी और हल्दी
अर्पित न करें, इससे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का घर में लाना शुभ होता है, हर समस्या का निवारण होता है, साथ ही शिव शंभू भी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर पारस शिवलिंग को घर में लाके स्थापित करते हैं तो घर का जो वास्तु दोष होता है, काल सर्प दोष या पितृ दोष, इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव जी की पूजा के लिए शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होता है। महाशिवरात्रि के दिन घर पे रुद्राक्ष लाइए और इससे जो है घर के रोग, दोष, दुख, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस दिन आप तांबे का कलश भी खरीद सकते हैं। इससे परिवार में मिठास बढ़ती है। इस दिन आप शिव परिवार की तस्वीर लाइए। तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी होनी चाहिए। ऐसी तस्वीर भगवान शिव की लगाने से जो है घर परिवार पे हमेशा शिव जी की कृपा बनी रहती है। और महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है उसको अबूझ मुहूर्त मानते हैं। ऐसे में संभव हो तो आप इस दिन वाहन और चांदी भी खरीद सकते हैं। इससे घर में खुशहाली आती है, साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन आप धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र गंगा जल से धुलकर उस पे केसर से ओम लिखकर शिव जी पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसको आप उठाकर अपने पर्स पे रख लीजिए। इससे आपकी कैसी भी धन संबंधी परेशानी हो, भोलेनाथ की कृपा से दूर होती है। साथ ही अगर आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र यंत्र को जो है घर में लाकर स्थापित करते हैं और स्थापित करके तब से महाशिवरात्रि से लेकर रोज जो है इसकी पूजा करते हैं तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ये थे कुछ चीज़ें जो आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में ला के स्थापित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार पे हमेशा बना रहता है। साथ ही कैसी भी समस्या हो, भोलेनाथ की कृपा से जो है दूर होती है। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।